देखो फर्स्ट में हमें क्रोम पे जाना है। जी हमें लिखना है पाइथन डॉट जी। ओ आर जी। ठीक है, जैसे आप पाइथन पाइथन डॉट। डॉट ओ आर जी, जी मतलब ये साइट है आपकी, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा वो। जी। ठीक है, ये साइट आपके सामने खुल गई होगी। जी ठीक है, उसके बाद जी। जैसे आप डाउनलोड पे यहाँ पे माउस को ले जाओगे डाउनलोड पर, तो आपको यहाँ पाइथन 3.9.2 नजर आ रही होगी ऐसे। जी इस पे क्लिक करना 3.9.2 पे, या देखो सामने जी। आपके यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जी। देखोगे ना ये साइड में कोने में हाँ जी। आपके भैया, आप शो में शो फोल्डर पे क्लिक करो जी। तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पर, वो फोल्डर तो पर, यहाँ पर। शो फोल्डर कहाँ है से? आपका डाउनलोड हुआ ना, डाउनलोड हो गया। हुआ, डाउनलोड वाले में जाओ आप, डाउन जहाँ पे डाउनलोड होता है ना, जी। उस फोल्डर में जाओ। इसमें दिखा रहा डू यू वांट टू रन दिस फाइल। हाँ देखो, नहीं नहीं डबल क्लिक मत करना, अभी उस पर छोड़ दो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके फिर ये ऑप्शन लाओ, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। जी जैसे रन एडमिनिस्ट्रेटर करोगे आप, जी। फिर ऐसे पूछेगा वो, डू यू वांट टू अलाउ एप टू मेक योर डिवाइस, तो यस कर जी देना यहाँ पर। अब मेरे क्या वो बताएगा रिप्लेस एंड फॉल्स। अभी आपने कुछ नहीं बताया, तो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इसको, आप कुछ मत करना है ना। जी। हेलो हेलो। एक मिनट बस, इसको इंस्टॉल हो जाने दो, ठीक, अभी नहीं इंस्टॉल मुझे लगा करेंगे। कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं नहीं हो नहीं गया। नहीं नहीं ठीक। नहीं, कोई नहीं। देखो अब इस पे राइट क्लिक करना है मुझे, पाइथन पे जी हमारी जो डाउनलोड है, राइट क्लिक किया, जी और रन रन आप भी रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है ना, क्लिक किया इस पर। जी अभी यहाँ पे यस करना है, और जी। वो हमें स्टार्ट कर देगा लेना। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, दिखेगी एक सेकंड।
देखो ये वाली स्क्रीन आई होगी आपके भी। जी अब देखो कुछ मत करना, पहले ये नीचे ऐड पाइथन लिखा हुआ है जी 3.92 पाथ, इस पे क्लिक करो। जी। उसके बाद इंस्टॉल नाउ ऊपर वाले पे क्लिक कर दो बस। ऊपर वाले पे क्लिक करते ही ये हट जा रहा है। ऊपर वाले पे क्लिक करते हट जा रहा है, क्यों? जो राइट का सिंबल है ना, हाँ वो चला जा रहा है क्लिक करते ही इसमें। नहीं, जैसे राइट का क्लिक किया आपने, ऊपर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। ओके ओके, कर दिया, हो रहा है। हो रहा है ना वो तो। जी। हो गया इंस्टॉल। हो गया ना? जी। क्लोज कर दो उसको, वहां से फिनिश पे क्लिक कर दो। इसमें क्लोज आया, क्लोज ही करूँ ना? हाँ क्लोज पे क्लिक कर दो। मेरा हो जाने दो, थोड़ा सा और बचा। ऐसा करिए, आप अपना सीएमडी खोलिए। जी। सीएमडी कमांड लाइन आर्गुमेंट, पता है ना कैसे खुलता है? एक मिनट से, कहाँ से होगा ये? जैसे विंडो की है आपकी, जी। विंडो प्लस आर। ये जैसे मेरा पॉपअप खुला वैसा पॉपअप खुल जाएगा प्लस आपका। आर। हाँ विंडो जी प्लस आर। खोल दी। फिर ये सीएमडी लिखो। CMD। सीएमडी, हाँ क्लिक एंटर करो उसको। जी खोल दी। खुल गया, ऐसी विंडो खुल गई जैसे आपको दिख रही है मेरे इस पे स्क्रीन पे। जी जी। ठीक है, देखो हाँ जी। अब वहां लिखना आपको पी वाई। पी वाई लिखो। PY लिख दिया। पी वाई, एक मिनट।
हेलो। हाँ जी सर। अरे वो थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसलिए। कोई चलो बात नहीं सर। ओके। जो यहाँ तक हो गया आपका, जैसे आपने पीवाई लिखा यहाँ पर एंटर जी किया तो एंटर करना है। हाँ एंटर करना है पीवाई लिखकर। जी सर जी हो गया एंटर। हो गया, पाइथन लिखा आ जी गया आपके। जी तो हमारे क्या सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। जी ठीक है, अब यहाँ पर आप a इक्वल टू 10 लिखो या b इक्वल टू 20 लिखा। ए इक्वल टू 10 ठीक लिख है, दिया। जी सर। देखो यहाँ वैल्यू लिख सकते हो आप। जी एंटर किया, जी क्या ये लिखा हो? देखो यहाँ से करते हैं, a इक्वल टू 10 लिया जी और b इक्वल टू 20 20 लिया और a प्लस b किया मैंने, तो मुझे क्या दे दिया 30 आउटपुट दे दिया उसने। जी हो गया। हो गया ना आपके भी। जी तो ये क्या हुआ, हमने सक्सेसफुली क्या बना लिया अपना पाइथन पाइथन इंस्टॉल कर इंस्टॉल। लिया। जी इंस्टॉल कर ली और हमारा सक्सेसफुली एक प्रोग्राम रन हो गया। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ लिया था, वेरिएबल्स पढ़ लिए थे। जी देखो एक तो ये प्रोग्राम होता है, एक तो यहाँ पर बनाए जाते हैं प्रोग्राम, जी है ना, हम यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है। हम जी इसमें विंडो से इसको अगर हमें इससे बाहर आना है तो हम कैसे क्या करेंगे। अगर हमें CMD के बाहर आए तो कंट्रोल जेड एक बार दबाओ और एंटर कर दो, आप पाइथन से बाहर आ चुके हो, पाइथन शेल के। कंट्रोल जेड। एंटर तो नहीं हो रहा मेरा। हेलो। हाँ क्या हुआ। मेरा आउट नहीं हो रहा सर, ये दिखा रहा है सी सेमीकोलन स्लैश यूजर स्लैश डेल ग्रेटर देन कुछ ऐसे करके दिख रहा है। तो ये दिख गया ना आपको, जो कंट्रोल जेड लगा है तो आप बाहर आ जी चुके ना। पीवाई लिखा आपने, पीवाई के बाद जी आपने प्रोग्राम रन करवाया, जी उसके बाद फिर हमें कंट्रोल जेड किया तो हम बाहर आ गए। जी तो ये बताएगा आपके भाई, आपका यूजर जो रहेगा वही बताएगा। अगर जी फिर से जाना है आपको, फिर पीवाई लिख दो, एंटर जी करो, फिर पाइथन स्टार्ट हो जाएगा आपका। जी ठीक है, जी ओके।
देखो ये तो होता है आपका CMD, कमांड लाइन जी आर्गुमेंट्स। तो हम इस पे तो कर भी सकते हैं, अगर हमें हमारे प्रोग्राम को परमानेंट सेव करना है जी तो हम इस पे ना लिख के हम IDLE का यूज करेंगे। IDE जी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो जी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है आपके पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, लिखने के लिए। जी ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं बंद। उसके बाद हम देखते हैं, आप सर्च, आपका विंडो 10 है, क्या है, विंडो 10 है? जी विंडो टाइम। ओके, तो आपको यहाँ सर्च बटन पे लिखना है, यहाँ जी सर्च करना है जी IDLE। ADLE। हमारा लिखा होगा पाइथन 3.9 जी उस पे क्लिक करो, IDLE पे। हो गया। ठीक है, और मोर इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। अच्छा। जैसे आप ओ, IDLE पे ओपन IDLE हो गया सर। ओपन हो गया, हाँ। जी देखो ओपन हो गया है, वैसा ही टर्मिनल आया पाइथन के जैसा। जी ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, A = 10 और B = 20, और यहाँ लिखेंगे प्रिंट A+B। 30 आ गया यहाँ पे आंसर। जी देखो दिख रहा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी नहीं आई है सर। हाँ अब आ रही है। है ना, देखो मैंने यहाँ पे आपका भी ऐसा ही खुला ना, जी A = 10 B = 20 लिखो और जी A+B आपका प्रिंट कराओ, 30 आंसर आ जाएगा। हाँ हो गया। जी सर। ओके, अब यहाँ से भी आपका प्रोग्राम सेव नहीं हुआ, जी ये सेव नहीं हुआ, टेम्परेरी। हमें सेव करने के लिए देखो आपका फाइल दिखा है, फाइल जी कोने में, जी इस पे क्लिक करो, जी न्यू फाइल पे क्लिक करो, जी तो ये एक नई विंडो खुल गई होगी। जी अब हम इसमें लिखेंगे हमारा प्रोग्राम, A = 10 और B = 20। प्रोग्राम उन्होंने लिखा, पूरा लिखना है या सिर्फ A = 10 लिखना क्या कहाँ पे? है? फाइल में जहाँ नाम दे रहे हैं हम इसको। हाँ, अभी नाम मत दो आप, अभी फाइल जी दो, फाइल को में प्रोग्राम लिखो, फिर मैं बताऊंगा सेव करने का तरीका जी, उसको। मतलब प्रोग्राम PROGRAM ये लिखना है ना। PRGM, हाँ, नहीं नहीं, प्रोग्राम नहीं, वो नहीं लिखना आपको, बस फाइल में जी जाके न्यू फाइल ओपन करो, हम कैसे प्रोग्राम को सेव करते हैं, जी आपको वो नहीं लिखना है अभी। जब हम इसको बनाने के बाद सेव करेंगे तब करेंगे वो चीजें। जैसे जी फाइल खुली तो एक नई विंडो खुली होगी ये आपके हाँ सामने जी से। ठीक अनटाइटल्ड है, दिखा रहा है। अनटाइटल्ड दिखा ना, हाँ, बस वो जी उसको सेव करेंगे हम। पहले ये प्रोग्राम बनाओ आप, A = 10 B = 20 और जी C = करना है। जी ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने जी A+B और प्रिंट किया C को। ठीक है, अब ये हो गया इतना। अब Ctrl+S दबाओ, फिर ये सेव के लिए पूछेगा आपसे, सेव आपको कहाँ करना है। आप लोकेशन से चूज कर लेना, आपको C में रखना है, D में रखना है, जी आपकी जितने पार्टीशन होगी उसमें जी चला जाएगा। मैं यहाँ बनाता हूँ एक न्यू फोल्डर, उन्हें लिखा हूँ पाइथन IDLE प्रोग्राम। आप बना सकते हो या फिर आप नहीं बना सकते हो, आप सेव भी कर सकते हो ना, जी प्रोग्राम। उन्हें लिखूंगा मैं, डेमो लिखा है मैंने फाइल का नाम, आप कुछ भी ले जी सकते हो। ठीक है, इसको सेव किया तो जी देखो यहाँ आपकी लोकेशन बता देगा वो कहाँ पे प्रोग्राम सेव हुआ है।
जी ठीक है। जी अब देखो, अब हम इसको बंद भी कर देंगे, बंद भी कर देंगे तो भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसको बंद कर दिया। अब जी जहाँ हमारा प्रोग्राम सेव हो रहा है वहां पे चलेंगे। जी गया, डी में गया मैं, जी उसके बाद डी में गया, उसके बाद जी पाइथन आइडियली सॉफ्टवेयर, देखो इसको क्लिक किया, राइट क्लिक जी किया और ओपन विद, क्योंकि मेरा पाइथन में खुलेगा, आपका आइडियली बता रहा होगा वहां पर। जी ओपन विद पाइथन ही दिखा रहा है मुझे। एक मिनट, आइडियली फाइल पे गए, ओपन किया, कहाँ पर है आपका वो, मेरा है पाइथन पीसी में, उसके बाद डी में पाइथन आइडियल डेमो, ओपन किया इसको, जी ओपन हो गया ये। अब देखो, ओपन होने के बाद अगर मैं रन करूंगा, इस वाले को बंद कर देता हूँ जी और रन, देखो यहाँ पे आपका फाइल लिखा हुआ है, रन कमांड लिखा हुआ है, जी रन पे क्लिक किया, या फिर आप डायरेक्ट F5 दबा सकते हो, जी F5 दबाया, जी देखो आपका ये खुल गया और ये मुझे 30 आंसर दे दिया उसने। हुआ आपका इतना? वो सर शायद मैंने कहीं कुछ और सेव कर दिया, ओपन नहीं हो पा रहा। डेमो फाइल फोल्डर तो ओपन किया मेरा, लेकिन उसको जब ओपन कर रहा हूँ तो वो ओपन नहीं हो पा रहा। तो ऐसा करो, आप ओपन मत करो, जी तो डेमो फाइल में, फाइल तो लिखे आ रही ना कि डेमो डॉट जी पीवाई के नाम से सेव हो रही फाइल, पता। जी देखो हाँ जी अब क्या करना है हमें, वहां पर कुछ मत करो, सबको क्लोज करके जहाँ जी सर्च बार में जाओ, सर्च बटन पे क्लिक करो और आईडीएलई जी लिखो, फिर से आईडीएलई, ठीक है, उस पर क्लिक करो, एक विंडो खुलेगी आपकी, सेम वही जो हमने स्टार्टिंग से किया था, जी ठीक है, ये खुल गई। ठीक देखो है अब यहाँ फाइल पे जाना है आपको, जी ओपन लिखा है, ओपन पे क्लिक करना है। जी अब आपने कहाँ फाइल सेव की है तो पता है ना, कहाँ पे सेव किया आपने वो? डेस्कटॉप पे की थी मैंने। डेस्कटॉप पे की थी, तो डेस्कटॉप पे जी जाओ फिर आप। नहीं, डेस्कटॉप पे आ तो रही है वो, हाँ लेकिन ओपन नहीं हो रही। हाँ, एक तो बार ओपन, ये ऐसा ब्लिंक करने का ब्लिंक तरीका करके ओपन, वापस चली जा रही है। हाँ तो वो ब्लिंक करेगी, वहां से क्लिक मत करो उसको, वहां से रन नहीं होगी डायरेक्ट वो, आपको ऐसे जाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जी जैसे मैं गया ना अभी, जैसे मैंने फाइल ओपन किया, फाइल किया ओपन, उसके बाद जी न्यू पे गया मैं, जी ओपन पे गया, ओपन पे क्लिक किया, जी ठीक है, उसके बाद जैसे मैं, मेरा डेस्कटॉप पे है, जी मेरा डेस्कटॉप पे नहीं है, मेरा किस पर है, डी ड्राइव में, डी ड्राइव में जी गया, पाइथन आईडीएल लिखा, देखो ये डेमो डॉट पे, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है, फाइल आपकी यहाँ नाम आ जाएगा उसका, जी फिर ओपन पे क्लिक करना, तो वो जी अपने आप देखो इस पे ओपन हो गई, वो दूसरे पेज में हाँ ओपन हो हो गई, गया, हो गया हो सर। गया ना? जी ठीक है, जी ऐसा करना है। अब देखो, अब आपको यहाँ जो खुली उस फाइल पे देखो रन कमांड लिखा होगा, रन पे, जी रन उस पे क्लिक करो। रन मॉड्यूल, रन कस्टमाइज चेक मॉड्यूल पाइथन सेल। हाँ तो ये फर्स्ट वाले पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है आपको, जी क्लिक किया जी तो देखो रन हो गया आपका, वो एक जी विंडो खुल जाएगी, नहीं, जी ठीक है, जी ये होता है। उसके बाद हम कुछ और टर्म्स देखते हैं। जी
देखो कमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं। कमेंट्स क्या होती है, कमेंट से क्या समझते हो आप? कमेंट्स किसी चीज पे अपने तर्क देना या कुछ इस टाइप का। हाँ, कि आप जो भी चीज डिफाइन कर रहे हो जी या लिख रहे हो, उसको क्या कर देना, कमेंट कर देना। यानी कि आप कोई वेरिएबल डिफाइन करो तो उसको बताना है कि मैंने वेरिएबल क्यों डिफाइन किया, या फिर आपको जी वो कंपाइल कंपाइल टाइम पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने कमेंट लिख दिया तो रन टाइम पे उस कमेंट को रीड नहीं करेगा, उस लाइन को। जी ठीक है, तो रीड नहीं जी करने से मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ लगा दूं, देखो कमेंट्स तीन तरह की होती है। जी अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन इज वेरी सिंपल। आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही सर मुझे, ये वाली जो आप अच्छा, लिख रहे इसके हो। ओके ओके ओके, मैं दिखाता हूँ। ये लिख रहा हूँ मैं, ऊपर ही लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये जी पाइथन इज वेरी सिंपल है ना, यहाँ लिखा मैंने। जी अब देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे एरर आएगी। रन किया मैं, रन जी मॉड्यूल्स, ओके किया, देखो इनवैलिड सिंटेक्स। जी बता दें इनवैलिड सिंटेक्स आई पे बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने इस लाइन का मतलब नहीं लिखा है इसमें। ना तो वेरिएबल जी है ना डेटा टाइप है, क्या है, कुछ नहीं है मेरे लिए। जी तो मैं उसको एरर दूंगा। तो अब इसको कमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सिंगल लाइन कमेंट में हैश लगा देंगे इसके आगे। हैश हैश लगाते कमेंट ले लेगा जी इसको। रन किया, आ गया ना 30 वापस अगेन। जी तो इसको बोला जाता है कमेंट्स। कि सिंगल लाइन कमेंट हम कैसे लगाते हैं और मल्टी लाइन जी कमेंट कैसे लगाएंगे। ठीक है, अब जी हमें मल्टीपल लाइन लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 10 टाइम लिख दिया इसको। अब मुझे कमेंट करना है, या तो मैं वाले अप्रोच से बनाऊं, ये वाले अप्रोच जी लगाऊं, तो मुझे वन बाय वन सबके पास जा जाके हैश लगाना पड़ेगा, जी है ना। जी और अगर 100 लाइनें हो तो 100 के पास ही जाओगे आप वन बाय वन। जी तो हम क्या करेंगे वहां, जैसे मैं लिखता हूँ name समीर और प्रिंटो माय नेम इज नेम को कॉल करते हैं। ठीक है, ये ऊपर जो मैंने लिखा, अब क्या आगे 100 लाइनों की 100 लाइन को मैं थोड़ा ना कॉल करूंगा। सेव किया इसको, रन किया, देखो नेम, माय नेम इज समीर, नेम भी आएगा आपका, 30 भी आउटपुट हो गया। जी ठीक है, अब देखो, अब मुझे मल्टीपल लाइन अगर कमेंट करना है तो मैं कैसे करूंगा। पहला तो वन बाय वन करो आप। जी ठीक है, या फिर मैं क्या करूंगा, एक साथ इसको कमेंट करने के लिए क्या करना है, जैसे मैं लगाता हूँ ट्रिपल सिंगल कोट, 1 2 3। देखो सबको ग्रीन कर दिया ना उसने। जी और जहां आपको हटाना है, वहां जहां से आपको ब्रेक करना है कि मुझे यहां तक क्या चाहिए, कमेंट चाहिए, तो वहां पर आप 3, देखो ये आ गया ना सेम वर्ड में। जी रन किया, देखो आउटपुट आ गया वापस। ठीक है, जी उसके बाद आप एक मल्टी लाइन लगता है तो सिंगल ट्रिपल से हो गया। जी अब होता है डबल ट्रिपल से, 1 2 3। डबल ट्रिपल से भी होता है आपका, डबल ट्रिपल से भी मल्टीपल लाइन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हो गया जी एग्जीक्यूट ये। जी
उसके बाद देखते हैं हम डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्लियर हुआ, जी ये समझ में आ गया। जी ठीक है, अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं। देखो, डेटा टाइप्स वो होते हैं जी जो हमें बताते हैं कि आपने किस टाइप की वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन की है। जी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया है, मुझे चेक करना है कि मेरा जो नेम है वो किस टाइप का और ए किस टाइप का है। जी तो मैं क्या करूंगा, PRINT प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए और टाइप ऑफ बी और टाइप ऑफ सी। ठीक है, जी तीन टाइप का मैंने क्या लिया है, तीनों के टाइप में चेक कर रहा हूँ। जी ठीक है, डन किया मैंने इसको। देखो, माय नेम इज समीर। देखो, जी ABC किया मैंने, यहाँ पे मैं करता हूँ नेम। सी भी आपका वो हो गया, और मैं नेम को भी प्रिंट करा लेता हूँ ताकि पता लग जाएगा नेम क्या है। ठीक है, देखो 30 हुआ, जी माय नेम इज समीर, इंट 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 और ये STR। ठीक है, देखो STR क्या है, आपका नेम है। जी बाकी ए भी आपका इंटीजर है, सी भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है और ए भी जी इंटीजर है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप्स को चेक करने के लिए टाइप का यूज करते हैं, टाइप फंक्शन का। जी अब एक्चुअली में डेटा टाइप्स होता क्या है वो पढ़ते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि आपने अगर 10 लिया है, 10 एक वैल्यू है, वो आपके किस में सेव होगी, वेरिएबल्स में। जी तो ए इंटीजर टाइप का है, तो इनको बोला जाए डेटा टाइप्स की। किस टाइप की वैल्यू आप वेरिएबल में सेंड कर रहे हो, वो रन टाइम पे डेटा टाइप चेक करेगा कि डेटा टाइप क्या है उसका। जी ठीक है, तो डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके तीन हैं? तीन नहीं, डेटा टाइप्स, आप डेटा टाइप्स कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप। ठीक है, ये होते हैं आपके 9 टाइप्स के, 9 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं आपके। पहला कौन सा है, INT, इंटीजर। जी दूसरा है आपका फ्लोट। तीसरा है आपका बूलियन। चौथा है आपका स्ट्रिंग। पांचवा है आपका रेंज। और 6 है आपका लिस्ट। 7 है ट्यूपल। और 8 है सेट। एंड 9 है डिक्शनरी। ठीक है, 9 टाइप के डेटा टाइप्स हैं इसमें। हम बारी बारी से पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स एक होल नंबर ले लेता है, पूरा होल नंबर्स। मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, जी इंटीजर्स क्या होता है, INT। जैसे मैंने लिया A = 67, तो ये आपका इंटीजर्स हो गया। जी ठीक है,
अगर मैं टाइप चेक करूँ इसका, प्रिंट टाइप ऑफ ए, देखो क्लास इंट है आपका, जी ठीक है। अब मैं लेता हूं, अगर मैंने लिया b इक्वल टू 4.6, यहाँ कर देता हूं मैं टाइप ऑफ b, ठीक है। जी डन किया है प्रोग्राम मैंने वापस। देखो माय नेम इज समीर, इंट और फ्लोट, इंट और फ्लोट आ रहा है दोनों के दोनों, जी ठीक है। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उसके बाद आपका बूलियन। देखो अगर मैं इस पे प्रोग्राम बना रहा हूं, तो मैंने लिखा यहां पर S1 इक्वल टू 55 56 और S2 इक्वल टू 66.7, ठीक है। जी प्रिंट किया S1 प्लस S2, आ गया 123.7। जी अगर दोनों का टाइप चेक करें हम, प्रिंट टाइप ऑफ S1 प्रिंट टाइप ऑफ S2, ठीक है। दोनों को चेक किया मैंने, देखो 137 आ गया, 27, एक इंट एक फ्लोट है, जी ठीक है। उसके बाद आता है आपका बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या करता है आपका, इसको कर देता हूं मैं कमेंट, ठीक है। देखो बूलियन बी, बूलियन डेटा टाइप, बूलियन क्या करता है, देखो बूलियन आपका करता है, वो हमेशा कौन सा रिजल्ट रिटर्न करता है, ट्रू एंड फॉल्स में, जी ट्रू या false, फॉल्स, दो ही रिजल्ट रिटर्न करता है वो आपका, ठीक है। अब एक किस कंडीशन पे करेगा देखते हैं ना। अगर मैंने लिया यहाँ पर S4 इक्वल टू ट्रू, ट्रू, और मैंने प्रिंट किया किसको, प्रिंट ऑफ S4, ठीक। जी और इसको सेव करके रन किया मैंने, देखो मुझे क्या दिया, ट्रू दे दिया इसने। ऐसा करता हूँ मैं, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, आप करते हैं इसको रन, ताकि हमें सीधा सिंपल आ जाए। देखो ट्रू आया आपका, जी ट्रू आया। जी उसके बाद हम देखो, अगर मैं यहाँ फॉल्स करता हूँ, तो मुझे क्या आउटपुट देगा, फॉल्स दे देगा वो, जी फॉल्स दे दिया। अगर हम डायरेक्टली ऐसे प्रिंट करवाते तो हमें फॉल्स देगा या ट्रू देगा, ट्रू लिखा ट्रू, फॉल्स लिखा तो फॉल्स। जी अगर हमने यहाँ पर TRUE किया और प्लस
अब देखो यहाँ ऑपरेटर का साइन लग गया आपका, प्लस जी TRUE, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमेशा देखो ट्रू, अगर कोई कंडीशन लग जाती है तो ट्रू फॉल्स को वो 0 1 में कन्वर्ट कर देता है आपका। जी ट्रू का मतलब 1 और 0 का मतलब फॉल्स। जी तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ट्रू प्लस ट्रू, तो आंसर जी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, 1 + 1 = 2, जी 2 आउटपुट आ गया आपके यहाँ, जी। आ गया ना। वो प्लस करेंगे तो ये इनको प्लस कर देगा। हाँ, अगर हमने कोई ऑपरेटर लगा दिया बीच में जी तो वो क्या कर लेगा, उसको अर्थमेटिक यानी कि इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लेगा वो। जी अगर मैं यहाँ फॉल्स करता हूँ, फॉल्स कर दिया, बस केस सेंसिटिव याद रखना, जी FAL, क्योंकि F कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। जी 1 आया इसका, क्योंकि जी 0 + 1 = 1, ठीक है। जी अब ट्रू फॉल्स कहाँ का रिटर्न करता है, देखो ये तो हमने कंपेयर करा, अब हम कंपेयर कराते हैं। जैसे मैंने लिखा T1 = 23 और T2 = 25, ठीक है। जी और यहाँ लिखा मैंने T T3 = T1 < T2, ठीक है, और प्रिंट करवा दिया T3 को, जी ठीक, डन किया इसको। ट्रू रिटर्न किया इसने, जी देखो ट्रू कैसे रिटर्न किया, क्या 23 और 25, ये लेस देन का साइन होता है, लेस देन और जी ग्रेटर देन का। जी क्या 23 25 से छोटा है, या एग्जैक्ट जी सही है। अभी जी कंडीशन एग्जैक्ट ट्रू हुई और उसने क्या जी दे दिया मुझे, ट्रू दे जी दिया। जी जी ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ। क्योंकि जी अगर हमें कोई कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन के आधार हम चेक करेंगे, तो हमें ट्रू देगा। अगर मैंने यहाँ लेस देन से ग्रेटर देन कर दिया, तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, क्या फॉल्स 23 25 से बड़ा है, नहीं है, रिजल्ट इज फॉल्स में फॉल्स, रिजल्ट इज फॉल्स आ गया आपका यहाँ, जी ठीक है। तो इस तरह से हम बूलियन में डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कौन सा, स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। स्ट्रिंग में क्या होता है, देखो स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक, S1 यहाँ लिखा मैंने S1 इक्वल टू पाइथन इज वेरी, चलो देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज सिंगल कोट आइदर डबल कोट्स, यानी कि इसका मतलब होता है एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज सिंगल कोट आइदर डबल कोट्स, यानी कि कोई सा भी सीक्वेंस हो सकता है आपका। एस एस हो गया, जैसे मैंने एस लिखा और इसको सिंगल कोट में बंद कर दिया, तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। पाइथन पाइथन तो जो भी कैरेक्टर्स रहेंगे हमारे सिंगल कोट्स में या इधर डबल कोट्स में, ठीक है, डबल कोट्स में डाल दिया तो हमेशा कौन सा टाइप क्या कहलाएगा उनका, प्रिंट टाइप ऑफ आपका क्या ले कराएगा, S1, डन किया इसको, क्या होगा आपका str टाइप, प्लस स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप हो गया आपका उसमें। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि अब मैं लिखता हूं पाइथन इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब आप एक कैरेक्टर लिखो चाहे मल्टीपल कैरेक्टर लिखो, बहुत आर सेम है, उसके लिए वो हमें रिटर्न टाइप क्या देगा आपका, मतलब टाइप क्या देगा, str हमेशा, ठीक है। अब अगर मैंने दो स्ट्रिंग को मर्ज करवाना है मुझे, S2 इक्वल टू WELCOM, वेलकम टू, मैंने वेलकम लिया। अब दोनों को मुझे एक साथ मर्ज करवाना है, यानी कि दोनों एक साथ कॉल हो जाए। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ऑफ S1 और प्रिंट ऑफ S2, ठीक है, दोनों जगह S1 हो गया सर। हाँ दोनों दोनों में S1 हो गया। S2 देखते हैं इसमें ना,
वेलकम, ठीक है, इसमें वेलकम लिखा है क्या, इसमें वेलकम लिखा है क्या, या वेलकम लिखा। अब दोनों को मुझे एक साथ लाना है, वेलकम पहले आ जाए फिर पाइथन इज वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे हम, प्रिंट किया, प्रिंट ऑफ S2 को पहले ले लिया और इसको मर्ज कर दिया S1 में, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमने क्या दिया, थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। आ गया आपका, ये S1 S2 दोनों प्रिंट हो गए और वेलकम पाइथन इज वेरी सिंपल आ गया। जी अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं, फिर से रन करते हैं इसको, ठीक है, वेलकम पाइथन इज वेरी सिंपल, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं उस चीज को। जी तो ये आपके डेटा टाइप्स आज तो इतना ही रहने देते हैं, जी है ना, क्योंकि देखो आप स्ट्रिंग तक तो अच्छे से तैयारी करो इसकी, इंटीजर फ्लोट बूलियन स्ट्रिंग्स है ना, जी उसके बाद फिर हम रेंज लिस्ट टपल सेट और डिक्शनरी जी ये वाला पढ़ेंगे। कल का आपका ऑफ रहेगा, कल का जी आपका नहीं, मतलब मेरा भी मेरा ऑफ रहता है, इसलिए कल छुट्टी रहेगी। ठीक है सर। क्लास सेम टाइम हो गया आपकी, थर्सडे से सेम टाइम चलेगी, जी ठीक है, समझ में आया आज थोड़ा, का? जी बिल्कुल हाँ, थोड़ा इस संडे तक की दिक्कत है सर, उसके बाद मैं कोलकाता चला जाऊंगा तो वहाँ कोई छेड़ने वाला नहीं है मुझे। छेड़ने वाला नहीं मतलब? मतलब अभी यहाँ कोई कहीं भी डिटेल कर देता है ना, वहाँ सिर्फ 2 बजे तक मुझे स्विमिंग करनी है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तो कोई थोड़ा इस दिक्कत संडे नहीं। तक की दिक्कत है जी। हाँ रहता है, ये घर पे तो रहता है माहौल। जी सर। चलो कोई ना, ठीक है सर। गुड इवनिंग, ओके चलो बाय बाय। बाय सर। बाय।